हेलो स्टूडेंट्स, विजिलेंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 11th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैथ्स केसी सिन्हा और एक्सरसाइज नंबर 20.2, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी थ्योरीज़ है वो सब हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन जो जो आपका आया है वो प्लस अपना क्वेश्चन रिलेट करते हुए उसमें के जितने भी क्वेश्चंस है तो हर टाइप से हम क्वेश्चंस करेंगे। एक दो चार जैसे भी उससे रिलेटेड आप आगे बना सकें तो वो क्वेश्चन छोड़ूंगा, बनाएंगे आप। नहीं बनेगा फिर आप हमें भेजिएगा, ये नंबर्स है इस व्हाट्सएप पे, या अगर कैसे सिन्हा से कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर भेज दीजिएगा तो हम करेंगे अगले उसमें। इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 20.2, क्योंकि पिछले क्लास तक हम लोग क्या कर लिए थे, 20.1 के जितने भी क्वेश्चंस भेजे गए थे या जो हमें लगा कि नेसेसरी है जाए वो कर लिए गए हैं। तो चलिए आपका एक फिर बार स्वागत करते हुए और आपसे आग्रह करते हुए कि चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर करें और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं ताकि चैनल का ग्रोथ हो सके। जितना ग्रोथ होगा उतना ज़्यादा हम टाइम इस पर लगाएंगे और जो हमारी नॉलेज है हम आप तक पहुँचाएँगे। चलिए तो आज देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 20.2 और ये क्वेश्चन जितने भी है वो टाइप नंबर 2 से है या फर्स्ट से है। क्वेश्चन नंबर ही आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 1 से 5 तक क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चंस डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या यूज करना है, तो 1 से 5 तक किसी न किसी तरह से केवल आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वो थ्योरीज इसमें भी आ जाएगी, ये जो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप डिस्टेंस फार्मूला जानते ही है, आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि मैंने पहले जब बोला था ना कि जब थ्योरी कर रहे थे कि आप एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तो आप एक्सरसाइज करके रखिए। जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम्स कर रहा है या आपको ऐसा लगता है कि ये हमें थोड़ा प्रॉब्लम करेगा वो हमको भेज दीजिए, तो वही सारे क्वेश्चन हम उठाए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है 6। अब कहता क्या है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ये देखो एक साथ जुड़ गया है, पॉइंट्स -5, -2 एंड 3 एंड 2। जो पॉइंट्स हमें फाइंड करना है वाई एक्सिस पे है। तो थ्योरी में बताया गया है कि वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स होगा वहाँ पे x 0 होगा। तो सबसे पहले हम ले लेंगे क्या कि लेट रिक्वायर्ड पॉइंट on y axis is 0 y. According to question, points -5, -2 and 3, 2 equidistant from 0 y, यानी कि जो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है उससे गिवन ये जो 2 पॉइंट्स है इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। देयरफॉर अगर मान लें कि ये पॉइंट जो है A है और ये पॉइंट्स B है और ये पॉइंट्स P है, तो ये हो जाएगा PA इज इक्वल टू PB, डेट गिव्स PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 + 5 और के स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 0 - 5 और y -2, ये PA की डिस्टेंस फार्मूला से हो गई फार्मूला। और ये जब लेंगे तो 0 - 3 द होल स्क्वायर और प्लस y -2 द होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया था, तो डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग पढ़े थे x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होती है, तो इसलिए पहले हमने स्क्वायर ले लिया तो स्क्वायर रूट्स हट गए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे यह आएगा 25 + y² और प्लस 4y + 4
दैट इज इक्वल टू 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। और यहाँ पे देखिए कि वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट गया और 4y को इधर ले आए तो 4y प्लस 4y हो जाएगा। और इधर है 9 और 4 13 और यहाँ से आएगा 29 तो माइनस 29 डेट इज इक्वल टू 16 माइनस 16 और इधर हो जाएगा 8y इज इक्वल टू माइनस 16 डेट गिव्स y इज इक्वल टू माइनस 2। hence required point hence required point p y0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और माइनस 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि y की जो वैल्यू आएगी वो 0 और माइनस 2, जहाँ से ये दोनों इक्वी डिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला सही है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है चूँकि यूनिकली हो जाता है, डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, स्टेटमेंट्स में बदल दे रहा है, तो इसलिए बोला गया है जैसे मैंने पूछा गया है। और पूछा क्या गया है मतलब ये हमने नंबर्स मांगे थे कौन कौन से क्वेश्चन हम करें, कौन आप कर पाएंगे, और जो भी क्वेश्चन इसमें से छूट रहे हैं वो कर रहे हैं आप। अगर उसमें प्रॉब्लम आता है तो वो नंबर्स हमें बता दें, अगले वीडियो में हम उसको शामिल कर लेंगे, मतलब अगले क्लास में शामिल होगा और वो वीडियो में के रूप में आपको मिलेगा। तो वो आप बताएं इसमें, और जो जो बताया गया है वो उसको कर रहे हैं हम। छूटे हुए में प्रॉब्लम आए तो आप करें, और अगले एक्सरसाइज के लिए भी हमें क्वेश्चंस भेज दें अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो, क्योंकि थ्योरी तो पूरे के करवा दिए गए हैं, तो रिवाइज कर रहे हैं तो अगले एक्सरसाइज की आप हमें क्वेश्चंस भेज भी दें, ताकि अगला एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे तो पहले से हमको पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको हमें बताना है। हमारा क्वेश्चंस आप मत देखिए, अपना क्वेश्चंस भेजिए। और अगर दूसरी बुक से यानी कि केसी सिन्हा से अलग किसी बुक से पढ़ते हैं आप और उसमें ये टॉपिक्स आप बना रहे हैं तो उसमें भी जो प्रॉब्लम्स हो वो क्वेश्चंस भी आप भेज दीजिए। तो उस क्वेश्चंस को भेजने के लिए आप फोटोकॉपी कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। केसी सिन्हा से अगर भेजना है तो वो केवल कमेंट्स में भी आप क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर डाल देंगे तो वो हमें मिल जाएगा। तो वो बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, हम उसमें से देख लेंगे कि आप कौन सा क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें दिया गया है कि प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a प्लस आर कॉस थीटा b प्लस आर साइन थीटा एंड ए बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो इस क्वेश्चन पे कुछ करना नहीं है, हमें डिस्टेंस ही दोनों के बीच के निकालना है। और उसमें से अगर थीटा अगर थीटा हट गया तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट थीटा से हो जाएगा। मतलब उस पूरे एक्सप्रेशंस में जो एक्सप्रेशंस हमें मिलेगा डिस्टेंस निकालने के बाद उसमें थीटा नहीं रहेगा तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली इसमें डिस्टेंस निकाल लेना है। तो ये ले लें कि लेट गिवन पॉइंट्स आर ए प्लस आर कॉस थीटा बी प्लस आर साइन थीटा एंड बी ए बी। ठीक है, अब नाम हमने इसलिए लिया कि छोटे शॉर्ट में बोलने में आसान रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये पूरा इतना तो लिखेंगे नहीं, तो ऐसा हमने सपोज कर लिया। नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए बी, नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू, ये ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ए प्लस आर कॉस थीटा माइनस ए का द होल स्क्वायर प्लस
बी प्लस आर साइन थीटा माइनस बी का द होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया है, तो ए और ए कैंसिल हो गया है, इसमें बी और बी कैंसिल हो गया है। तो ये हमें अब प्राप्त हो गया है कितना, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, ये मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री में आप अगर जानते हैं रेशियोज आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर इंटू 1, और ये आर स्क्वायर चाहे तो यहाँ लिख दें एसेंस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा प्लस माइनस आर विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा, क्योंकि इसमें थीटा की कोई रोल नहीं है, थीटा के वैल्यू कुछ भी रह दो इसका वैल्यू आर ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो जिसको भी इंडिपेंडेंट कहे, अगर वो उस पूरे एक्सप्रेशंस में रिजल्ट्स जो आएगा उसमें नहीं आए तो उससे वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, और यहीं हमें प्रूव करना था तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 11। अब ये नंबर जो आ रहे हैं आप लोगों के द्वारा भेजे गए हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन छूट रहा है ऐसा नहीं कि हमने उसको बना दिया है तो मैं बोलूँ कि बना दिया है, इसमें हमने नहीं बनाया है। तो वो क्वेश्चंस आप बनाएंगे, और अगर वो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आता है तो जो भी क्वेश्चन छूट रहा है वो आप करेंगे। जैसे कि 1 से 5 तक पीछे छूटा हुआ है, 6 बनाया हम लोगों ने, 7 8 छूटा हुआ है, 9 बनाया हम लोगों ने, 10 बीच में छूट गया, 11 बना रहे हैं। ठीक है, ये आपके द्वारा भेजे गए थे कि ये नंबर्स इसमें से बनाया जाए, और बाकी हम लोग कर लेंगे। और मेरा यही कहना है कि जो आप क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वो क्वेश्चन पूछो तो ज़्यादा बेटर होगा। जो बन रहा है उसी को मैं इसमें भेजूँगा, क्या फ़ायदा आपको, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो नहीं बन पा रहा है आपसे, किसी भी तरह से उसमें प्रॉब्लम्स आ रहा है, वो क्वेश्चन हमें भेजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2 3 एंड 6 - 1 देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे कि एक्स वाई की डिस्टेंस 2 3 से डेट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड 6 1। तो इसके लिए हम लोग नाम देते हैं, उस पॉइंट्स को नाम कर देते हैं तो आसानी से हम लिख पाते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि लेट पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, इसको मान लिया ए 2 3 एंड बी 6 - 1। देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पी बी, और इसको हम कर सकते हैं पहले ही कि स्क्वायर रूट में नहीं रखना पड़ेगा, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्यूशंस इसका कर लेते हैं। ये हो गया x - 2 द होल स्क्वायर प्लस y - 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 6 द होल स्क्वायर प्लस y + 1, क्योंकि यहाँ माइनस है तो y - 1 - 1, तो y - -1 y + 1 हो जाएगा। तब हम क्या लिख सकते हैं इसको कि x² - 4x + 4 प्लस y² और -6y और +9 डेट इज इक्वल टू x² + 4 + y + 1 + 6y + 9 + 4 + y + 1 + 9 + 4 + y + 1 + 9 + 4 + y + 1 + 9 + 4 + y + 1 + 9 + 4 + y + 1 + 9 + 4 + y + 1 + 9 + 4 + y + 1 + 9 + 4 + y + 1 + 9 + 4 + y + 1 + 9 + 4 + y + 1 + 9 + 4 + y + 1 + 9 + 4 + y + 1 + 9 + 4 + y + 1 + 9 + 4 + y + 1 + 9 + 4 + y + 1 + 9 + 4 + y + 1 + 9 + 4 + y + 1 + 9 + 4 + y + 1 + 9 + 4 + y + 1 + 9
माइनस 12x प्लस 36 और ये प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 1। यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब रिलेट करते हैं, इधर लाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 12x और माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 2y, क्योंकि यहाँ प्लस है इधर आकर माइनस होगा और ये माइनस था इधर आकर प्लस हो गया। और नंबर्स को ले चलते हैं उधर, तो ये नंबर्स है 36 प्लस 1 37 और यहाँ 4 प्लस 9 13 माइनस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 4 8x और माइनस 8y इज इक्वल टू 24। 8 से डिवाइड कर देंगे सारे टर्म्स को, 8 से डिवाइड कर देंगे सारे टर्म्स को, तो हमें मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो या तो ये भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं आप x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन के फॉर्म में। दोनों में से आप कोई भी आंसर्स दे सकते हैं। तो ये रिलेशन होगा, ये अगर x y 2 3 और 6 माइनस 1 से इक्वी डिस्टेंस होगा तो वो रिलेशन ये होगा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यानी कि उसके दोनों में डिफरेंस 3 का रखेंगे तो वो कोई भी पॉइंट्स रखेंगे लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस x बड़ा है। तो अगर y मान लो 1 ले लिया तो x हमें 4 लेना पड़ेगा, y अगर 5 ले लिया तो x 8 लेना पड़ेगा। और इस तरह के जितने भी पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रखेंगे तो वो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा। तो रिलेशन उसका होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 या फिर x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जो भी आंसर्स देना है आप दीजिएगा, दोनों आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है 12। तो यहाँ कोई गैप नहीं आया, 11 था 12 आया। ये कहता है कि पॉइंट पी एक्स वाई इक्वेट डिस्टेंस फ्रॉम ए बी प्लस बी माइनस ए एंड ए माइनस बी ए प्लस बी, इन दोनों पॉइंट से ए बी जो है वो क्या है, पी एक्स वाई जो है वो इक्वेट डिस्टेंस है। तो हमें प्रूव करना है ये पॉइंट्स ए माइनस बी बाई ए प्लस बी और एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ के कि ये पॉइंट्स ए है और ये पॉइंट्स बी है और ये तो पी दिया हुआ है, तब हम लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए स्क्वायर पी ए इज इक्वल टू पी बी और यहाँ से ले लेंगे पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। और तब वैल्यू रख देते हैं इसके। अब वैल्यू क्या होंगे इसके, तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी का द होल स्क्वायर प्लस, ऐसा ये प्लस बी क्यों हुआ, तो माइनस ए माइनस माइनस बी, तो माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। तो इधर से इसको माइनस किया था, इनको भी उधर से करते हैं, तो दूसरा वाला हो जाएगा बी माइनस ए माइनस बी का द होल स्क्वायर, ये इधर वाला हो गया। और पी ए, सॉरी ये गलत हो गया, वो तो उन दोनों के बीच के डिस्टेंस हो जाएगा। ये होगा p माइनस यानी कि x माइनस ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी माइनस ए द होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, अरे स्क्वायर कर लिए तो स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, इक्वल टू हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी का द होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए प्लस बी का द होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको
तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी माइनस ए द होल स्क्वायर और माइनस 2y बी माइनस ए, और इधर वाला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर माइनस 2x ए माइनस बी और प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2y ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये टर्म्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें क्या क्या कट रहा है, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा एक्स स्क्वायर से, वाई स्क्वायर कट जाएगा वाई स्क्वायर से। अब यहाँ देखिए कि बी माइनस ए स्क्वायर, और इसको माइनस कॉमन करेंगे यहाँ पे ले लेते हैं कि बी माइनस ए द होल स्क्वायर। अगर इसको ऐसा करते हैं कि माइनस और माइनस ए माइनस बी, क्योंकि माइनस कम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और स्क्वायर करने पे ये माइनस जो होगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो ये बी माइनस ए द होल स्क्वायर और ए माइनस बी द होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दूसरा यहाँ ए प्लस बी द होल स्क्वायर और इधर ए प्लस बी द होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों को एक तरफ लेकर आते हैं और ये हो जाएगा माइनस 2x, और उधर ये माइनस है तो इधर लाएं तो ये हो गया 2x ए माइनस बी प्लस 2x ए प्लस बी, और इस टर्म्स को हम लोग इधर लाए और y वाला जो टर्म्स है इसको उधर ले चलते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y बी माइनस ए माइनस 2y ए प्लस बी। अब इसको हम कॉमन करते हैं, उल्टा थोड़ा सा ले लिए, बी वाले को एक साथ लेते ज़्यादा बेटर होता। हाँ चलिए इसको ही उल्टा कर देते हैं। ये इसी तरफ भी, इस तरफ भी हो जाएगा, लेकिन इसको डायरेक्ट करेंगे इजी होगा थोड़ा सा। ये ए प्लस बी वाला है तो उधर ए प्लस बी वाला ये है, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2y, ए प्लस बी को कॉमन कर ले तो माइनस 2x, और ये हो जाएगा कॉमन में ए प्लस बी। अब इसको जब उधर ले चलेंगे तो ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y बी माइनस ए, और कॉमन हो जाएगा, सॉरी बी माइनस ए कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 2y, और इसमें a माइनस बी है तो ये प्लस में हो जाएगा 2x, क्योंकि ये b माइनस ए करेंगे। हालांकि a माइनस बी करना है हमें, तो वो बाद में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखिए, अब अगर इसको अलग अलग करें तो ये हो जाएगा 2 कॉमन कर सकते हैं और इसको एडजस्ट भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और माइनस यहाँ साइन कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू, ये माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ 2 कॉमन कर ले तो इसमें से निकल जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब ये माइनस 2 दोनों में से काट देते हैं तो ये दोनों में से माइनस 2 कट गया, और उसके बाद इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसको इधर ला देते हैं और इसको उधर लेकर चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ से आया है a प्लस बी तो ये आ जाएगा a प्लस बी, डैट इज इक्वल टू।
अब इसको ले आए हैं यहाँ पे, तो इसको लाना है इधर, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, और हमें यहीं प्रूव करना था। यह प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स 3, 4, 8 - 6 and 39 आर द वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम पहले मान लेते हैं कि लेट गिवन पॉइंट्स आर, इसको ए मान लिया, ये हो जाएगा 3, 4, बी 8 - 6 और सी 13, 9। और कुछ नहीं करना है हमें। ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है, तो तीनों को कंबाइन करके डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ हम निकालते हैं। नाउ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 - 8 द होल स्क्वायर प्लस 4 + 6 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 5 होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 125 स्क्वायर। दूसरा है बी सी 8 - 13 यानी कि 8 - 13 द होल स्क्वायर प्लस -6 - 9, -6 - 9 द होल स्क्वायर। 8 - 13 5 होगा, -5 स्क्वायर करने पे वो 5 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, और ये 15 हो गया, तो ये हो जाएगा 225, और ये आ जाएगा 250। अब निकालते हैं ए सी, और यहाँ होगा ए सी में 3 - 13 3 - 13 द होल स्क्वायर प्लस 4 - 9 द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 - 13 - 10 स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा +10, और 4 - 9 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये हो गया √125। तो हम लिखेंगे कि क्लियरली यहाँ से आप देख रहे हैं कि क्लियरली ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी कि √125 द होल स्क्वायर, और 125 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 125 + 125 दैट इज इक्वल टू 250, विच इज इक्वल टू BC स्क्वायर। यानी कि ये इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 250, यानी कि BC को स्क्वायर करेंगे तो वो 250 हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिल गया कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। दिस इज द कंडीशंस फॉर प्रूविंग द, या फिर रिलेशन बिटवीन द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि ये कंडीशंस पाइथागोरस के अनुसार क्या है, किसका है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल्स के साइड्स है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे लिख देंगे हैंस बाय पाइथागोरस थ्योरम triangle formed by ABC is a
राइट एंगल्ड ट्रायंगल विथ, देखो ये जो सिंगल होता है दोनों का सम के बराबर, तो उसके सामने वाला एंगल राइट एंगल होता है। तो सामने वाला एंगल कौन सा होता है? जो यहाँ लिखा रहता है नहीं होता है, जो जैसे कि ABC में से BC है, A नहीं है, तो राइट एंगल किस पे होगा? A पे, विथ राइट एंगल A। और यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से देखिए, चूँकि टाइम से जितना हमें अलाउड अभी आपके लिए कर रहा है, मतलब अभी जिस चैनल्स की स्थिति है उस स्थिति से हमसे इससे ज़्यादा टाइम्स के अलाउड हमारे साथ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आज हम लोग इतना ही करेंगे। फिर अगला जो आपका क्वेश्चन आया है तो सीरियल वाइज ले रहे हैं, तो ये ना कोई सोचे कि पहले मैंने भेजा या दूसरा कौन भेजा, ये आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो मेरे व्हाट्सएप पे आ रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन पहले भेजा कौन बाद में भेजा। अगर कोई पहले भी भेज दिया होगा, उसका क्वेश्चन सीरियल्स में नीचे होगा, तो वो बाद वाले में ही आएगा, ठीक है। और उस जितने टाइम्स हमें इंक्लूड है, क्वेश्चन सबका यहाँ पे आ चुका है और बोर्ड पे भी ले चुका हूँ मैं, लेकिन टाइम इतना ही अलाउ करता है। तो अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियोज़ में लेकर आएंगे, और उसके नीचे जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हैं वो आएंगे, प्लस जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बताना चाहिए, वो क्वेश्चंस आएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप सबसे हम आशा रखते हैं कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करेंगे। तो चलिए, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।